को फिर मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इनमें से भी वर्टिब्रेट्स के बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। Invertebrates are animals which don't have a backbone. बेमुहरे जानवर वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। स्टारफिश, बटरफ्लाई और वर्म इनवर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल्स हैं। नाजरीन, हम आपको फिर से बताते चलें कि तालीमाबाद के जू से 2 जानवर फरार हो चुके हैं। इनकी शनाख्त के लिए जू के मेंबरान ने रानी जिन कीड़ों को देख रही है, शक्ल से तो ये मुख्तलिफ लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही बेमुहरे जानवर हैं। Insects and worms both are invertebrates. कीड़े मकोड़े भी बेमुहरे जानवर हैं। Insects have jointed legs and segmented bodies. कीड़े मकोड़े जोरदार टांगों वाले होते हैं और इनके जिस्म मनकिस्म होते हैं। They have hard covering on their bodies. इनके जिस्म के ऊपर सख्त खाल होती है। Every insect has 3 parts: head, thorax, and abdomen. कीड़ों मकोड़ों का जिस्म 3 हिस्सों में तकसीम होते हैं: सर, छाती और पेट। Bees and butterflies are examples of insects. Worms are invertebrates with no legs and have softer bodies. Some of them have segmented bodies. कीड़ों की टांगें नहीं होती और इनके जिस्म नरम होते हैं। इनमें से कुछ के जिस्म मनकिस्म होते हैं। For example, earthworm and roundworm are example of worms. लगता है रानी ने जू से फरार दोनों जानवर ढूंढ लिए हैं। Invertebrates are animals which don't have a backbone. बेमुहरे जानवर वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। Insects have jointed legs and segmented bodies. They have hard covering on their bodies. Every insect has 3 parts: head, thorax, and abdomen. कीड़े मकोड़े जोरदार टांगों वाले होते हैं और इनके जिस्म मनकिस्म होते हैं। इनके जिस्म के ऊपर सख्त खाल होती है। कीड़ों मकोड़ों का जिस्म 3 हिस्सों में तकसीम होते हैं: सर, छाती और पेट। Worms are invertebrates with no legs and have softer bodies. Some of them have segmented bodies. कीड़ों की टांगें नहीं होती और इनके जिस्म नरम होते हैं। इनमें से कुछ के जिस्म मनकिस्म होते हैं। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं एक मंकी हूँ और ये मेरा दोस्त पैरट है। हम दोनों जानदार यानी लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन हम सब कितने मुख्तलिफ हैं। जानते हैं कैसे? आए देखते हैं। लिविंग थिंग्स को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है: बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स। आज हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे क्योंकि मैं और मेरा दोस्त इसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। एनिमल्स की भी 2 ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन होती है: वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी वो एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन होती है। इनवर्टिब्रेट्स यानी वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती। तो मैं और मंकी दोनों वर्टिब्रेट्स हुए क्योंकि हम दोनों की बैकबोन है जो छोटी छोटी हड्डियों यानी बोन्स से मिलकर बनी है।
लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। मेरे तो पर यानी फेदर्स हैं, मंकी के तो फेदर्स भी नहीं हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं एक परिंदा यानी बर्ड हूँ और बर्ड्स की कुछ खुसूसियात होती हैं। बर्ड्स गर्म खून वाले एनिमल्स यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। बर्ड्स अंडे यानी एग्स देते हैं। बर्ड्स के जिस्म पर फेदर्स होते हैं, इसलिए वो आसमान में उड़ सकते हैं। इनकी बीक यानी चोंच होती है, जिसकी मदद से वो खाना खाते हैं। कुछ बर्ड्स छोटे फेदर्स की वजह से उड़ नहीं सकते, जैसे कि ये ऑस्ट्रिच। चलो अब कुछ बर्ड्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। पेंगुइन्स तो उड़ भी नहीं सकती। तो अब आप बताइए कि पेंगुइन्स को बर्ड्स के ग्रुप में क्यों क्लासिफाई किया जाता है? Why are penguins classified as birds? पेंगुइन्स को बर्ड्स के ग्रुप में इसलिए क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि उनके फेदर्स होते हैं और वो अंडे देती हैं। लेकिन मैं तो बर्ड नहीं हूँ, मैं एक मैमल यानी ममालिया ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ और हमारी भी कुछ खुसूसियात होती हैं। मैमल्स भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। मैमल्स अंडे नहीं देते, बल्कि ये बच्चे पैदा करते हैं। मैमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मैमल्स के जिस्म पर बाल होते हैं। ये चमगादड़ यानी बैट है, मगर ये तो बिल्कुल बर्ड लग रही है। इसको मैमल्स के ग्रुप में क्लासिफाई क्यों किया जाता है? जरा सोचिए। बैट्स को मैमल्स के ग्रुप में इसलिए क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि इसके जिस्म पर बाल हैं और वो बच्चे देती है। वाव, ये तो बहुत दिलचस्प इंफॉर्मेशन है। ओह, इन मक्खियों ने तंग कर दिया है। मैं इन्हें अपने परों से दूर भगा दूंगी। नहीं नहीं, इनको यहाँ से भगाओ नहीं, ये भी हमारी तरह एनिमल्स हैं। ये भी? हाँ, ये सारे एनिमल्स इनवर्टेब्रेट्स हैं, यानी इनकी बैकबोन नहीं होती। देखो, इनकी कितनी सारी मिसालें हैं। इंसेक्ट्स इनवर्टेब्रेट्स होते हैं जिनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इनके जिस्म के 3 हिस्से होते हैं जिनको हेड यानी सर, थोरैक्स यानी सीना और एब्डोमेन यानी पेट कहते हैं। इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं। इनके सर पर एंटेनास होते हैं। ये स्पाइडर यानी मकड़ी है। ये बताएं कि इसको इंसेक्ट्स के ग्रुप में क्लासिफाई क्यों नहीं किया जाता?
स्पाइडर को इंसेक्ट्स के ग्रुप में इसलिए क्लासिफाई नहीं किया जाता क्योंकि स्पाइडर्स के 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। इसका मतलब कि इसकी 8 टांगे होती हैं और इंसेक्ट्स की तो सिर्फ 6 टांगे होती हैं। और तुम्हें पता है कि वर्म्स भी एक तरह के इनवर्टिब्रेट्स होते हैं? आओ मैं तुम्हें इनकी कुछ खुसूसियात दिखाता हूँ। वर्म्स के हाथ, पाँव और आँखें नहीं होती। वर्म्स के विंग्स भी नहीं होते। इनके सर पर एंटेनास भी नहीं होते। इनका जिस्म सेगमेंटेड यानी कतादार होता है। ये देखें, ये एक स्नेल है। इसको गौर से देखकर बताएं कि ये वर्म क्यों नहीं है। स्नेल वर्म नहीं होता क्योंकि इसका जिस्म सेगमेंटेड नहीं होता है और इसकी तो आंखें भी हैं, जबकि वर्म्स की आंखें नहीं होती।